हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट साइन टेस्ट के बारे में। साइन टेस्ट क्या होता है? साइन टेस्ट इज ए नॉन पैरामेट्रिक मेथड फॉर कंपेयरिंग द टू रिलेटेड सैंपल। ओके, व्हेन कन्वेंशनल टेस्ट कांट बी यूज्ड। सो यूजुअली ये रिलेटेड सैंपल के लिए होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था टी टेस्ट। ओके, सो टी टेस्ट में हमारे पास दो तरह के टेस्ट, इफ यू रिमेंबर, वन इज ए डिपेंडेंट सैंपल या पेयर्ड टेस्ट, है ना, paired sample t-test. So it is just a synonymous to paired sample t-test. When conventional tests are not or can't be used, usually one of the most common reason for not using this paired sample t-test is normality of distribution. अगर आपका जो डेटा है अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं होता है और आप पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं अप्लाई कर सकते हो, तो उस जगह पे आपने साइन टेस्ट यूज कर लेना है। तो साइन टेस्ट दोनों तरीके से हो सकता है, इट्स फॉर सिंगल ग्रुप और फॉर टू रिलेटेड ग्रुप्स। सो बेसिकली इट फोकसेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द चेंज बिटवीन पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन लाइक प्री एंड पोस्ट टाइप. Okay, the researches, pre-test, post-test type researches, rather than their numerical differences. So we'll study that. And finally, it's a median-based test. So हम लोग median comparison देखते हैं कि दोनों ग्रुप के जो median में है क्या difference आया है. So पहले देख लेते हैं sign test for two groups. Okay, so we'll just see two possibilities, one for two groups, another for single group. तो पहले two group को देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही commonly used होता है. So sign test is used when dependent samples are ordered in pair. मैंने आपको पहले ही बता दिया, they are ordered in pairs, okay, like pre-test, post-test. It is based on the direction of plus and minus sign, इसलिए इसको sign test बोलते हैं. तो basically plus और minus के sign के ऊपर ये based test होता है, ठीक है, of the observations. So यहाँ पे क्या हमारा null hypothesis होगा? The median of two groups are equal. That is our null hypothesis, and of course it is for two group. And the median of distribution is equal to specified value. Okay, अगर सिंगल ग्रुप की बात करें तो हमारा जो H नोट बन जाएगा वो जाएगा कि जो मीडियन है वो किसी स्पेसिफिक वैल्यू के इक्विवेलेंट है, सेम लाइक द टी टेस्ट व्हाट वी हैव स्टडीड. डिफरेंस सिर्फ इतना है, जो पेड सैंपल टी टेस्ट है अगर वो हम नहीं लगा पा रहे, नहीं अप्लाई कर पा रहे, ऑफ कोर्स कॉमन रीजन इज नॉट मीटिंग द अजम्पशंस, तो हम लोग ये टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. सो व्हाट आर द assumptions फॉर साइन टेस्ट? सो ब्रीफली लेट्स टॉक अबाउट द assumptions. assumption मींस क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए. इवन दो इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट है, तो दे डू नॉट अज्यूम मच ऑफ द थिंग्स. ओके, लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा कोई assumption इनका नहीं होता है. हाँ, दैट्स द पॉइंट, डेटा शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द टू सेट्स ऑफ सैंपल्स. ओके, सो यहाँ पे आपको सेम सैंपल होगा और वहां पे आप लोग जो डेटा है वो प्री और पोस्ट की फॉर्मेट में ले रहे हैं. इफ यू आर डूइंग लाइक प्री पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2, देन यू कैन नॉट अप्लाई द साइन टेस्ट. ओके, सो अब ओनली फॉर द टू ओकेजन्स. डिपेंडेंट सैंपल शुड बी पेयर्ड सैंपल एंड मैच्ड. ओके, इसे और व्हाट वी कॉल दैट बिफोर आफ्टर सैंपल ना. ओके, जैसे कि मैंने बता दिया प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट. सो एप्लीकेशन यूज मैंने बता दिया, इट्स सिनोनिमस टू वन सैंपल टी टेस्ट और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट इफ डेटा आर इन ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट or if your data do not follow the normal distribution. अगर आपके you can use sign test either for if your data is ordinal level, order में range होते हैं, लेकिन if your data is in interval or ratio scale, then also sometime you apply sign test because जो आपका डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं फॉलो कर रहा, तो हम उस केस में टी टेस्ट जो पेड सैंपल टी टेस्ट है वो नहीं लगाते हैं. चलिए एक एग्जांपल के साथ में इसको समझते हैं. So here the example is the data provides the knowledge score of students before and after the teaching program. Okay, can we say the post-test knowledge score of the student is significantly higher than the pre-test knowledge? Apply the sign test. अब यहाँ पे हमने specify किया है कि आपने sign test ही apply करना है. Otherwise आप इस पर्टिकुलर केस में क्या अप्लाई करना था, आपने इसमें पेड सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करना था. तो देखते हैं तो सोल्यूशन क्या है. तो पहला है we have to frame the null hypothesis as we have seen in other test of significance. So what is the null hypothesis? There is no difference in the median pre and post test knowledge score among the students. There is no difference in the median. मैं बार बार बोल रहा हूँ median, it's a median based test. Okay, so no difference in the median of, or there is no sign difference.
अगेंस्ट इट हमारा जो H1 बनेगा, रिसर्च हाइपोथेसिस बनेगा, वो क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस इन द मीडियन प्री एंड पोस्ट टेस्ट, मीडियन प्री टेस्ट, अगेन मीडियन प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट नॉलेज स्कोर अमंग द स्टूडेंट्स। ठीक है जी। सो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, ठीक है, आप मेरे साथ आप भी फॉलो करिए। सो सबसे पहले आप टेबल बना लें, और टेबल में आपके जो दोनों टेस्ट हैं, ये दोनों दिए हुए प्री टेस्ट और ये पोस्ट टेस्ट स्कोर है, दीज आर दी सब्जेक्ट। सो 1 to 9 देयर आर 9 सब्जेक्ट्स एंड द प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। सो प्री टेस्ट स्कोर किसी का 15 था एंड लेटर ऑन इट बिकम 25। प्री टेस्ट वाज 20, पोस्ट टेस्ट वाज 20, सेम सब्जेक्ट है ना, सेम ही सब्जेक्ट है, उसका हमने ये स्कोर है। पहले उसने स्कोर 10 किया था, लेकिन सेकंड टाइम में उसका स्कोर 9 था, 12 स्कोर, देन लेटर ऑन इट बिकम 20, 14, 17, इस तरीके से सारा स्कोर है। तो दैट इज योर स्टेप 1, अरेंज कर लिया। देन सबट्रैक्ट द प्री टेस्ट स्कोर फ्रॉम द पोस्ट टेस्ट। तो पहला स्टेप ये होगा, सबट्रैक्ट करना है, तो ये डिफरेंस निकाला आपने, तो दैट इज अ फर्स्ट स्टेप योर। क्या किया हमने, लाइक 15 - 25 करेंगे तो -10 हो गया, 20 - 20 0 हो गया, 10 - 9 तो 1 हो गया, 12 - 20 -8, -3, -10, 2, -7 एंड -8। तो ये हमें मिला कब, जब हमने सबट्रैक्ट किया प्री टेस्ट वैल्यू को पोस्ट टेस्ट वैल्यू के साथ में। देन add a fifth column indicating the sign of number of column in fourth। तो ये फोर्थ कॉलम है ना, इसमें जो भी साइन आया है माइनस, देखो एज यू कैन सी द फर्स्ट इज अ माइनस साइन, देन इट्स अ माइनस, इट्स अ प्लस, इट्स अ प्लस, देन माइनस, ओके, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस एंड देन माइनस। तो आपने क्या करना, उन साइन को यहाँ पे लिखना है, एज यू कैन सी ये लिख दिया हमने, और जहां पे जीरो आया है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ओके, सो वी आर नॉट राइटिंग एनी साइन हियर। So this is minus, then plus, then minus, plus and minus and minus। ठीक है जी। अब आते हैं स्टेप 3 के ऊपर, काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव। सो टोटल माइनस कितने हैं इसमें और टोटल प्लस कितने, एज इन दिस केस टोटल प्लस की बात करें हम लोग तो देयर आर 2 प्लस, ये हो गया 1 एंड दिस इज 2। सो 2 + 2 पॉजिटिव्स आर देयर एंड हाउ मेनी माइनस, तो 6 नेगेटिव्स एज यू कैन सी हियर, एज यू कैन काउंट हियर 6 नेगेटिव्स। सो ये आपने कर लिया। तो क्या किया हमने, सबसे पहले हमने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डेटा को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद में उसके डिफरेंस कैलकुलेट किया एंड बाय कंसीडरिंग इट्स साइन प्लस और माइनस, उसके बाद में जो माइनस और प्लस के साइन थे फॉर दैट स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन हमने नोट कर लिए। तो प्लस के साइन हमारे पास 2 है और माइनस के साइन हमारे पास 6 है। चलिए, सो यहाँ पे एक हिंट है हमारे लिए, कंसिडर द स्मॉलेस्ट आर प्लस एंड आर माइनस, okay, as a test value in our example r plus is smaller than the r minus। तो अब इसमें 2 वैल्यूज आ गई ना, जो हमारा r प्लस है, r प्लस हमारा कितना है 2 और हमारा r माइनस कितना, दैट इज 6। सो हम जो हमारी जो वैल्यू है इसमें जो साइन टेस्ट वैल्यू वो हमारी 2 हो जाएगी, दैट इज 2। हमेशा जो लोवेस्ट वैल्यू होती है ना r प्लस और r माइनस में से, उनमें से हम उसको जो लोवेस्ट वैल्यू को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। नो, स्टेप 4 एक और स्टेप करना है, add up the number of item in a sample and subtract any if sample had the difference of 0। तो टोटल सैंपल कितने हमारे पास, कॉलम 4 की हम बात करें तो ये हो गए 1, कॉलम 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो देयर आर n कितना हो गया हमारा, n = 9। लेकिन यहाँ पे ओके, रिमेंबर दिस, ओके, क्योंकि इसमें ये दिस इज योर डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली। ओके जी, तो हमारा सो इन कॉलम 4 सो द सैंपल साइज इन और एग्जांपल इज 9 विद 1 0, इसीलिए हमारा n कितना माना जाएगा, दैट इज 8। नाउ स्टेप 5, फाइंड द p वैल्यू यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो होती है उसमें लेके आप p वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। अगेंस्ट इट आपको 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, स्टेप 6, राइट द इन्फ्रेंस इन कॉन्ट्रास्ट टू। अब यहाँ पे एक चीज है जो थोड़ा इंटरेस्टिंगली पढ़ना है आपको। अभी तक जितने भी टेस्ट हमने पढ़े हैं उन सब टेस्ट में मैंने बोला है कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल्ड वैल्यू से ज्यादा होती है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन यहां पे हम उल्टा करेंगे। अगर आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है अगर वो कम होती है तब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इन कॉन्ट्रास्ट टू द यूजुअल सिग्निफिकेंट अप्रोच the calculated value of r is considered significant if it is less than the critical value in a table। तो ये हमारा यहाँ पे हमने एक पैराडाइम शिफ्ट किया है कि लोवेस्ट अगर वैल्यू कम होती है आपकी जो कैलकुलेट किया है आपके टेबल वैल्यू से, तब आप क्या करेंगे, तब आप उसको सिग्निफिकेंट बोलेंगे। इन और एग्जांपल सैंपल साइज इज 8
वन वैल्यू ऑफ आर वाज 0, तो हमने इग्नोर कर दिया। द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 3। अब 3 कैसे आई वो मैं आपको बताता हूँ टेबल में जाके। सो अब हमारी देखो आप, ये हमने क्रिटिकल वैल्यू ऑफ विल्कॉक्सन साइन रिंग टेस्ट की वैल्यू जो मैंने बताया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू लेनी है। टेबल ऑलरेडी स्टैंडर्ड टेबल्स है, किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगी और आप इंटरनेट से भी इसको ले सकते हैं। अब मेरा सैंपल साइज कितना है? मेरा सैंपल साइज है 8 और मेरा अल्फा कितना है? दैट इज 0.05। तो 0.05 अल्फा के ऊपर जो मेरी क्रिटिकल वैल्यू है वो कितनी है? दैट इज 3। अब जो मेरी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कितनी है? 2। और जो टेबल वैल्यू है वो कितनी है? 3। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, बताएं आप जरा। लोअर है ना, तो मैं इसको बोलूंगा नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, हम बोलेंगे देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ओके, सो हमने क्या किया? द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 3 व्हिच इज मोर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू। ओके, दैट इज R2। R2 क्यों लिया हमने? स्मॉलेस्ट ऑफ R प्लस प्लस R माइनस में से एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हेंस वी विल reject the null hypothesis and conclude that the pre and post test knowledge of the student is significantly different। तो post test knowledge जो है वो significantly ज्यादा है या उनमें different, क्योंकि हमने तो two tailed test यहाँ पे लिया है। तो that is how we do the sum ring test। So I hope this is clear। So मैं इसको overall बोलूं तो sign ring test is a kind of a non parametric test। ये हम कब यूज करते हैं? जब हमारे पास पेड सैंपल टी टेस्ट नहीं यूज कर पा रहे हैं। वो क्यों नहीं यूज कर पाते? अगर हमारा डेटा वहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है तब हम ये टेस्ट यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो ऑर्डिनल लेवल पे है, अगर इंटरवल और रेशियो लेवल पे नहीं है, तो भी हम लोग साइन टेस्ट यूज कर सकते हैं। ओके, तो वो बात हो गई साइन टेस्ट फॉर डबल ग्रुप। अब बात करते हैं साइन टेस्ट फॉर सिंगल ग्रुप। बहुत क्विकली देख लेते हैं इसको भी। सो यहाँ पे सीधा मैं एग्जांपल लूंगा। फॉर ए सिंगल ग्रुप सैंपल वी कैन फ्रेम द नल हाइपोथेसिस मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ए स्पेसिफाइड वैल्यू। एग्जांपल ले लेते हैं सीधा। फॉलोइंग डेटा डिस्क्राइब द सैलरी ऑफ नर्सेस इन अ हॉस्पिटल। वेरी गुड। कैन वी से दैट नर्सेस आर अर्निंग सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ? क्या हम ये कह सकते हैं कि नर्सेस की जो एवरेज सैलरी है वो 10,000 है? तो हमारी स्पेसिफाइड वैल्यू क्या होगी? हमें ये देखना है कि क्या ये जो डेटा लिया हमने, ये जो नर्सेस की सैलरी लिया हमने, क्या ये सैलरी का एवरेज 10,000 के बराबर है? ओके, तो सॉल्यूशन क्या है? पहला तो विल मेक अ हाइपोथेसिस। तो क्या लिखेंगे नल हाइपोथेसिस? द एवरेज सैलरी ऑफ नर्सेस इन हॉस्पिटल इज इक्वल टू 10,000 एट अल्फा 0.05। दिस इज नल हाइपोथेसिस, इक्वल है। Against it, your alternative hypothesis, the average salary of nurses in hospital is not equal to 10,000, that alpha same। और अब टू टेल्ड हाइपोथेसिस पे हम लोग ले रहे हैं। टू टेल्ड, ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले बताया है, टू टेल्ड हाइपोथेसिस में वी ओनली से देयर इज अ डिफरेंस विदाउट स्पेसिफाइंग द डायरेक्शन। अगर मान लो मैं ये बोलूं कि नर्सेस सैलरीज आर मोर देन 10,000 और लेस देन 10,000, तब ये हाइपोथेसिस बन जाएगा वन टेल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अब हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि इट इज नॉट इक्वल। ओके, ये डिफरेंस है, तो ये टू टेल्ड हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो सब सेम ही स्टेप है हमारे पास। सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। 9 लोग हैं यहाँ पे। वी हैव रिटन द सैलरी व्हाट दे हैव गॉट, ये सैंपल सैलरीज है, और उसको हमने वही माइनस करना है किसके साथ में? स्पेसिफाइड वैल्यू हमने बोला था कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या सैलरी इक्वल टू 10,000 है, तो इनको माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो यू विल गेट दी साइन। आपने वैल्यू नहीं लिखना है, आपने सिर्फ साइन लिखना है। तो 5,000 में 10,000 गया तो ये माइनस वैल्यू आ गई डिफरेंस में, ये भी आपकी माइनस वैल्यू आ गई, ये आपकी प्लस में आ गई, ये माइनस वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे 10,000 प्लस 10,000 इक्वल हो गया, तो ये जीरो आ गया यहाँ पे, जिसको हमें आगे चल के इग्नोर करना है। ये प्लस में, ये माइनस माइनस माइनस। अब आप देखें टोटल कितने प्लस है इसके अंदर। अगर प्लस की बात करें तो इसमें प्लस हो गए 1 और 2, और बाकी आपके 6 जो है वो नेगेटिव है। अगेन वो सेम हिंट रहेंगे कि वी शुड ऑलवेज कंसिडर आर वैल्यू क्या होगा, जो लोवेस्ट होगा। तो यहाँ पे भी जो 2 है तो आर इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आर इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम वही हम करेंगे। 1 0 हो गया तो 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमारा 8n के ऊपर हमारा क्या वैल्यू आता है। ओके, तो ये सारा हमने बता दिया, तो ये सब 1 होगा। सो यहाँ पे अगर आप जाएं, मैं टेबल देखूं तो 8 सैंपल के ऊपर आपका यहाँ पे वैल्यू भी 3 ही है। ओके, सो सेम ही रिजल्ट हमारा रहने वाला जो हमने पिछली बार किया था। ओके, सो ये हमने कर लिया यहाँ पे। सो क्रिटिकल वैल्यू बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 3 विच इज मोर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ अ स्मॉल r at 5% level of significance, hence we will reject the null hypothesis, और हम ये बोलेंगे we'll conclude that the average salary of nurses in hospital is not equal to 10,000।
ठीक है, तो ये सेम ही एग्जांपल जो मैंने पिछला बार वाला लिया था, यहाँ पे आपको ध्यान पे रखना है कि वहां पे तो आपको दो ग्रुप होते हैं ना, तो यू ऑलवेज कंपेयर लाइक दिस इज प्री एंड पोस्ट, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइड वैल्यू ऑलरेडी दी होती है। ओके, सो वी कैन डू दैट। सो विद दैट वी कंप्लीट द साइन टेस्ट फॉर सिंगल ग्रुप एज वेल एज फॉर द डबल ग्रुप। हेलो स्टूडेंट्स, अब बारी है आज के ज्ञान की, और आज के ज्ञान में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या डिफरेंस है कमिटमेंट करने में और प्रॉमिस करने में? हम सब लोग कमिटमेंट भी करते हैं और प्रोमिसेस भी करते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ। कमिटमेंट वो होता है जो मैं अपने आप से करता हूँ और वो कभी टूटता नहीं है, और प्रॉमिस वो होता है जो मैं दूसरों से करता हूँ और शायद वो टूट जाया करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं कल से जिम जाना शुरू करूंगा, मैंने प्रॉमिस किया कि कल से मैं इतने घंटे के लिए स्टडी करूंगा, तो वो चीजें कभी पूरी नहीं होती। कमिटमेंट क्या होता है? जो बहुत ही सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कमिटेड होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं हुसैन बोल्ट की, उन्होंने अपने आप को कमिट किया कि मैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान बनना चाहता हूं, वो कमिटमेंट उनका पूरा होगा। तो दोस्तों, कमिटमेंट करिए, प्रॉमिस नहीं।